केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास को रेखांकित करने वाली प्रक्रिया है। आज से जनगणना साहित्य के सारे प्रकाशनों की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है। इससे शोध कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाएं भी तभी बनाई जा सकती हैं जब सटीक आंकड़े उपलब्ध हों। मुझे विश्वास है कि अगली जनगणना के आंकड़े भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि आज इस जनगणना भवन के उद्घाटन से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को अपना घर मिल गया है। गृहमंत्री ने कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए बनाए गए वेब पोर्टल का अभी आज से शुभारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र का डेटा अगर विशेष पद्धति से संरक्षित किया जाए तो जनगणना के बीच के समय का आकलन कर विकास कार्यों की प्लानिंग ठीक तरीके से कर सकते हैं। शाह ने कहा कि काफी सालों तक हमारे देश का विकास डिमांड बेस्ड और टुकड़ों टुकड़ों में होता था। इसके कारण खर्च कई गुना बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि जनगणना के आधार पर विकास की योजनाओं की प्लानिंग कम से कम खर्च के साथ सर्वस्पर्शी समावेशी होता है। इससे पहले अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में भारत का मान बढ़ाने के मिशन पर हैं और एक और राष्ट्रपति द्वारा उनका ऑटोग्राफ मांगा जाना था तथा एक अन्य राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा उनके पैर छूने से उन्हें मिल रहा सम्मान प्रदर्शित होता है। शाह ने शहर के बाहरी इलाकों में स्थित छरोदी गांव में भारतीय जनता पार्टी शासित अहमदाबाद नगर निगम की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 6 दिनों में 6 देशों की यात्रा की, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। उन्हें मिल रहे सम्मान को देखना सचमुच में अनूठा है। एक राष्ट्राध्यक्ष ने उनका ऑटोग्राफ मांगा जबकि एक अन्य ने उनके पैर छू करके आशीर्वाद लिया। तो ये जनगणना जो है वो देश के विकास को रेखांकित करने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जियो फेंसिंग के साथ अपग्रेडेड RRS मोबाइल एप्लीकेशन अलर्ट सिस्टम बना दे जिससे आप आपके दिए हुए क्षेत्र के बाहर ही नहीं जा सकते। जनगणना का हमारा जो साहित्य है, ढेर सारे शोधकर्मी, मैं गृह मंत्री बना उसके पहले भी कहते थे कि क्यों ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, क्यों ये उपलब्ध नहीं होना चाहिए। उपलब्ध नहीं है ऐसा नहीं है, मगर दिक्कत है। देश के अंदर ढेर सारी संस्थाएं अब बन रही हैं जो जिलों को, तहसील को, जिलों को, राज्यों को और समग्र देश को प्रोफेशनली विकास में अच्छे तरीके से विश्लेषण के साथ सलाह देने का कौवत रखती है। और मैं मानता हूं चाहे सरकार की व्यवस्था में हो या न हो, इन सभी की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का उपयोग देश के विकास में होना चाहिए। अगर उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का उपयोग देश के विकास के लिए करना है तो उनको विश्लेषण के लिए जनगणना का सारा साहित्य उपलब्ध होना चाहिए। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से